आज संविधान दिवस है। ये आपका हथियार है, आपकी ताकत है, आपका औजार है, आपका गहना है, आपकी आज़ादी है, आपका विश्वास है। और आप कौन हुए? आप भारतवासी हुए, आप हिंदुस्तानी हुए, आप भारत में पैदा हुए। आपके पास भारत का ये संविधान है जो आपको ये ताकत देता है, लेकिन सिर्फ आपको ये ताकत देता है। ये ताकत किसी घुसपैठिए को नहीं मिल सकती है और ना मिलनी चाहिए। भारत का संविधान 75 साल का हो गया है। झूम उठिए। संसद के संविधान सदन में आज इसी मसले पर भव्य आयोजन किया गया। राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। यही वो संविधान है जिसके अनुच्छेद 326 में साफ लिखा है कि भारत में मतदान का अधिकार सिर्फ भारत के नागरिकों को है। आपको, मुझे और यहां रहने वाले उन तमाम सिटीजन्स को है, नागरिकों को है। एसआईआर अभियान उसी संवैधानिक भावना को सशक्त बनाता है। हां कि ना? आप मुझे जवाब दीजिए। क्योंकि विपक्षी पार्टियों को एसआईआर लोकतंत्र का हत्यारा दिख रहा है। देश के 12 राज्यों में चुनाव आयोग की तरफ से एसआईआर की प्रक्रिया 28 अक्टूबर से चल रही है। विपक्षी पार्टियां इस एसआईआर की प्रक्रिया के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। और कोई बात नहीं, यह आपका अधिकार है। आपको कहीं कुछ गड़बड़ी लग रही है, आप जाइए। आपको लग रहा है यह भी संवैधानिक अधिकार है आपका, जाइए। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाओं में अलग अलग अपील की गई है, अलग अलग तरीके की। सुप्रीम कोर्ट में पश्चिम बंगाल की तरफ से जो वकील पेश हुए, उन्होंने दावा किया कि एसआईआर के दबाव में 23 बीएलओ बूथ लेवल ऑफिसर्स की मौत हो चुकी है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने राज्य और केंद्र चुनाव आयोग से 1 दिसंबर तक जवाब देने के लिए कह दिया है और इस मसले पर सुनवाई 9 दिसंबर को मुकर्रर की गई है। तमिलनाडु की तरफ से जो याचिका दायर हुई है उस पर सोमवार को सुनवाई होगी, क्योंकि एसआईआर मामले पर मद्रास हाई कोर्ट में अभी सुनवाई चल रही है। यानी एसआईआर ड्यूटी में लगे जो बूथ लेवल ऑफिसर्स हैं, उनकी मौत पर सुप्रीम कोर्ट गंभीर है, यह मजाक नहीं है। आगे की सुनवाई के लिए अभी 9 दिसंबर तक का हमें इंतजार करना होगा और 9 दिसंबर ही वो तारीख है जब ड्राफ्ट लेटर लिस्ट चुनाव आयोग की तरफ से पेश की जाएगी। एसआईआर की प्रक्रिया पर उठे हर सवाल के जवाब और बवाल के समाधान के लिए आपको अब मैं 2 तस्वीरें दिखा रही हूं और बहुत गौर से इन तस्वीरों को देखिएगा। हो सके तो रिकॉर्ड कर लीजिएगा ताकि वो तमाम लोग जो एसआईआर पर सवाल उठाते हैं आप उनको ये तस्वीर दिखा सकें। पहली तस्वीर राजस्थान की है, जहां अब तक 5,000 में से 2,000 बीएलओ अपना टारगेट पूरा कर चुके हैं। यानी 80% एसआईआर का काम वहां पूरा हो चुका है और इस 80% पे 2500 बीएलओ ऐसे हैं जिनको अच्छा काम करने के लिए सम्मानित किया जा चुका है कि आप लोगों ने जॉब वेल डन। अब आपको दूसरी तस्वीर दिखाते हैं जो पश्चिम बंगाल की है, जहां एसआईआर कराने पर मुख्यमंत्री देश हिला देने की धमकी देती है। बीएलओ अधिकारी जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं, जबकि हर जगह पर एसआईआर की प्रक्रिया एकदम सामान्य है, एक जैसी है। उसमें कोई नुक्ता ऊपर नीचे नहीं हो सकता है, कोई कॉलम ऊपर नीचे नहीं हो सकता है, कोई तरीका, कोई प्रोसेस, कोई प्रोसीजर अलहदा नहीं हो सकता। इन 2 तस्वीरों के सामने आने के बाद सवाल यह है कि फर्क किस बात का है, महत्वाकांक्षा का या फिर सरकारी दबाव या कुछ और। बंगाल में बवाल क्यों मचा है? मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 24 उत्तर परगना में एसआईआर के खिलाफ विरोध मार्च निकाल रही है और उसी मंच से ममता बनर्जी एसआईआर पर बीजेपी को खुली धमकी देती है। बीजेपी को खुली धमकी समझ में आता है, एसआईआर को लेकर धमकी हलक से नीचे नहीं उतरती है। ममता बनर्जी ने ऐलान किया कि बीजेपी ने मुझे निशाना बनाने की कोशिश की तो मैं पूरे भारत में बीजेपी की नींव हिला दूंगी। बीजेपी मेरे खेल में मुझसे लड़ नहीं सकती, मुझे हरा नहीं सकती और मैं भविष्यवाणी करती हूं, ये शब्दशः पढ़ के आपको बता रही हूं। बीजेपी बंगाल जीतने के लिए गुजरात हार जाएगी। और ममता दीदी ने बंगाल चुनाव के बाद यह भी कहा कि देश भर में एसआईआर के खिलाफ यात्रा निकालने
का मैं ऐलान करती हूं। तो एक तरफ ममता बनर्जी धमकी दे रही हैं, दूसरी तरफ बीजेपी ममता बनर्जी पर बांग्लादेशी घुसपैठियों को बचाने का आरोप लगा रही है। बीजेपी कह रही है ममता सरकार घुसपैठियों के दम पर टिकी हुई है। ऐसी सरकार बीजेपी की नींव क्या हिलाएगी? घुसपैठियों और फेक मतदाताओं के नाम कटने से ममता बनर्जी डरी हुई है। ऐसे में एसआईआर को लेकर ममता बनर्जी भ्रम फैला रही है। दीदी कुछ भी कर ले, चुनाव में विदाई उनकी तय है, ये बीजेपी कह रही है। तो जब बंगाल में एसआईआर पर इतनी हाय तौबा मच रही है, तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम दर्शकों तक जमीनी हकीकत पहुंचाएं, सच्चाई आपको बताएं, कौन सच्चा कौन झूठा, बगैर किसी लाग लपेट के। न्यूज़ 18 इंडिया की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची। ग्राउंड जीरो यानी जहां एसआईआर हो रहा है। एसआईआर अभी कहां हो रहा है? पश्चिम बंगाल में। चेहरा आपको किसका दिखाई दे रहा है? आपको सब समझ में आ जाएगा ये लोग कौन है। ये पश्चिम बंगाल का संदेश खाली है। यहां के स्थानीय लोग आरोप लगा रहे हैं कि यहां बांग्लादेश से बहुत सारे लोग अवैध तरीके से आकर रह रहे हैं, फर्जी दस्तावेज बनाकर प्रदेश सरकार की योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। सुनिए आप, न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे पर अवैध बांग्लादेशियों का कबूलनामा बहुत जरूरी है। सुनिए इनको। আমি এখানে এই 10 বছর পরে লেখাপড়া হয়েছে, আজ 15-16 এই 18 বছর আমি এখানে জমি জায়গা কিনেছি। আমার ওই শ্বশুরবাড়িতে আমার বাপের বাড়ি ছিল এখানে, ওই তো সামনে আছে আমার বাপের বাড়ি। শ্বশুরবাড়ি ওই গরুহাট পারুলিয়া, বাংলাদেশে গরুহাট পারুলিয়া। ওই যে আমার স্বামী ওই পাগল। আমার আছে আধার কার্ড আছে, আই কার্ড আছে, তারপর প্যান কার্ড আছে, স্বাস্থ্য সাথী কার্ড আছে। আমার বাড়ি ছিল পারুলি। আমার এখানে আচ্ছা আমার আধার কার্ড হয়ে গেছে, প্যান কার্ড হয়ে গেছে, খাদ্য সুরক্ষার কার্ড হয়ে গেছে। मर्जीना बीबी और अब्दुल गफ्फार दोनों के पास आई कार्ड है, आधार कार्ड है, जो कार्ड मांगना है मांग लीजिए, सारे कार्ड है। और असल में कहां से आए? बांग्लादेश। ये दो लोग तो सिर्फ ट्रेलर भर है। ऐसे अवैध घुसपैठियों की लिस्ट बहुत लंबी है, क्योंकि एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होने के बाद बांग्लादेश बॉर्डर से भी तस्वीरें सामने आई है और बहुत कुछ बयां कर रही है। वो बहुत कुछ दावा किया जा रहा है कि अवैध घुसपैठियों में बांग्लादेश लौटने की भगदड़ मची हुई है, लेकिन बांग्लादेश उन्हें अब लेने को तैयार नहीं। वो बॉर्डर पर फंस गए, ये देखिए सामने। अब ऐसे में सवाल ये उठेगा कि नहीं कि क्या यही वोटर एसआईआर पर टीएमसी की टेंशन बढ़ा रहे हैं? सवाल उठेगा कि नहीं? उधर बंगाल से महाराष्ट्र तक टीएमसी और शिवसेना, उद्धव गुट समेत तमाम विपक्षी दल आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पर एसआईआर सिर्फ गड़बड़ी कराने के लिए कर रहा है। पूछा जा रहा है कि एसआईआर से फायदा क्या होगा? बिहार में देखा आपने एसआईआर से क्या हुआ? बिहार विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने एसआईआर कराया। चुनाव की बदली हुई तस्वीर आपको देखनी चाहिए क्या हुआ। आजाद भारत के इतिहास में 51 के बाद पहली बार बिहार में 67.13% मतदान हुआ। पहली बार महिलाओं ने 71.78% वोटिंग की। एसआईआर के बाद अंतिम मतदाता सूची जारी करने के बाद किसी भी राजनीतिक पार्टी ने कोई अपील नहीं की। एसआईआर के बाद बिहार में 12 पार्टियों और 2616 उम्मीदवारों की तरफ से किसी भी जगह दोबारा मतदान का अनुरोध नहीं किया गया। ये पन्ने कह रहे हैं, कोई और नहीं कह रहा है। नई साफ सुथरी वोटर लिस्ट के साथ बिहार के चुनाव हुए और जो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं उसे लेकर भी ऐसी ही हाय तौबा तब मची थी, याद कीजिए। संविधान को खतरे में बताया, दावा किया गया कि संविधान की हत्या की जा रही है, लेकिन जो तस्वीर बिहार से सामने आई उसे देखकर आपको कहीं भी ऐसा लगा कि संविधान की और लोकतंत्र की हत्या हुई? संविधान के लोकतंत्र का पिलर और मजबूत हुआ कि नहीं? क्योंकि निष्पक्ष चुनाव वहां पर हुआ और वो हथियार निष्पक्ष चुनाव है जो किसी भी देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को और मजबूत करता है। और ऐसे में आज गूंज में सवाल कि एसआईआर के खिलाफ बंगाल समेत पूरे देश में विपक्ष हाय तौबा क्यों मचा रहा है? वेरी सिंपल क्वेश्चन। एसआईआर चुनाव आयोग कर रहा है तो ममता बनर्जी बीजेपी को निशाने पर क्यों बना रही है और क्यों ले रही है? क्या धमकी वाली सियासत सिर्फ एसआईआर की धमक को रोकने के लिए है? शुरू कर रही हूं मैं गूंज।